जय हिंद। आज हम समझने वाले हैं कोशिका क्या होता है। कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। या हम यूं कहें कि जीवन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोशिकाओं द्वारा ही पहुंचता है। जैसे हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं? हमारे शरीर के एक बूंद में तकरीबन लाखों कोशिकाएं होती हैं। अगर हम काउंट करते हैं तो एक जो जनरल आइडिया आया है कि कोशिकाओं की संख्या 10 टू पावर 14 अभी तक कोशिकाओं की संख्या पाई गई है शरीर में। वैसे हम कुछ जनरल टर्म की बात करते हैं। कोशिका होता क्या है, खोज किसने किया? तो सबसे पहले इसकी खोज किया है रॉबर्ट हुक ने। जो निर्जीव कोशिका होती है उसकी भी खोज रॉबर्ट हुक ने की है, और जो सजीव कोशिका है उसकी खोज एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। हम बात करते हैं कि धरती पे सबसे बड़ा जो कोशिका है वो किसका है? तो धरती पर सबसे बड़ा जो कोशिका है वो शुतुरमुर्ग के अंडे का है। शुतुरमुर्ग के अंडे का है। अगर हम सबसे छोटे कोशिका की बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा गैलेप्टिसिकम होता है। गैलेप्टिसिकम होता है, ये पीपीएलओ ग्रुप का होता है। इसे हम बाद में चर्चा करते हैं, ठीक है। और हम मनुष्यों की कोशिकाओं की बात करते हैं तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा होता है? मनुष्यों में फीमेल और मेल दोनों में अलग अलग होता है। पुरुषों में सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका होती है, और महिलाओं में अंडाणु होता है, ओवम सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे छोटी कोशिका पुरुष में शुक्राणु होता है, स्पर्म, और महिला में आरबीसी होता है। ये तो ही साधारण सामान्य जानकारी जिसे सबको पता होनी चाहिए। आइए हम बात करते हैं कोशिका की स्ट्रक्चर कैसा होता है, कोशिका की संरचना कैसी होती है। आइए हम देखते हैं। सामान्यतः कोशिका का ये संरचना होता है। अगर हम देखते हैं कोशिका, कोई भी चीज हम जैसे मार्केट से खरीदते हैं, अगर वो लिक्विड वाली चीज है तो हम जनरली 2 थैले में लेके आते हैं। जैसे अगर हमें दूध लाना हुआ तो हम 2 थैले में लाते हैं कि अगर एक फट जाए तो दूसरे पन्नी उसे संभाल ले। वैसे ही प्रकृति ने हमारे कोशिकाओं को एक पन्नी से ढका है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सेल वॉल बोलते हैं। ये ऊपर जो एक लेयर है ये सेल वॉल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन है। जनरली सेल वॉल ये पादप में होता है। जो पेड़ के छाल होती है वो सेल वॉल होता है। वो जनरली हम क्या करते हैं कि पेड़ों पे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जानवर भी जाके उससे टकराते हैं, आदमी भी जाके उसी पे लपटे रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। तो नेचर प्रकृति ने पेड़ों की सुरक्षा के लिए उसे एक सेल वॉल दिया जो प्रकृति की रक्षा करता है। ये सेल वॉल मनुष्यों के कोशिकाओं पे नहीं होता है, ये सिर्फ पादप में होता है, ठीक है। मनुष्य अपने शरीर की सुरक्षा स्वयं कर सकता है। वो कपड़े पहनता है, वो ठंडी आता है तो जैकेट, स्वेटर, अनेक प्रकार के कपड़े वो पहनता है। जबकि पेड़ के पास ऐसा नहीं होता। तो नेचर प्रकृति उसे बचाने के लिए उसमें सेल वॉल डेवलप करती है। आइए हम देखते हैं कुछ इसमें टर्म्स क्या क्या होते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं तो जब सांस लेते हैं वायुमंडल में हमारे कई प्रकार की गैस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये सब हमारे सांस के थ्रू शरीर में जाते हैं। फिर फेफड़ा हमारा क्या करता है? इसे छानता है और ऑक्सीजन को बचा लेता है। ऑक्सीजन क्या होता है कि ब्लड के थ्रू, ब्लड में हीमोग्लोबिन के थ्रू ये शरीर के सारे पार्ट में पहुंचता है। कोशिका में जब ये जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को एटीपी के फॉर्म में तोड़ता है। वो क्रेब्स साइकिल से एटीपी के फॉर्म में तोड़ता है, जो कि 38 एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट, इससे एक ग्लूकोज बनता है, और यही हमें ऊर्जा देता है। या हम यूं कहें कि माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा ये क्रिएट करता है। जनरली क्या होता है कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की संख्या कम होती है। जैसे आप देखते हैं कभी कभी घर में आग लग जाती है तो महिलाएं घबराहट में जल्दी महिलाएं ही बेहोश होती हैं। अक्सर जनरली यही होता है। तो अब सबसे बड़ी समस्या घर में आग नहीं है, अब सबसे बड़ी समस्या है जो महिला बेहोश हुई। अब सबसे बड़ी समस्या वो बन गई है क्योंकि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी होती है पुरुषों की अपेक्षा। तो जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो ऑक्सीजन की कमी होगी। जैसे ऑक्सीजन जिस पार्ट में नहीं पहुंचता है वो पार्ट शून्य हो जाता है। जैसे हाथ में नहीं पहुंचता तो फिर हाथ कभी कभी शून्य होता है। दिमाग में नहीं पहुंचता है, अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो हम बेहोश हो जाते हैं। तो ये सब प्रक्रियाएं होती हैं। हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है। कोशिका में जब जाता है
माइटोकॉन्ड्रिया वो ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो इसे हम ऊर्जा का घर कहते हैं, ऊर्जा हाउस बोलते हैं, इसे हम बैटरी भी बोलते हैं, इसके ये उपनाम होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगर हम बात करते हैं कोशिका में, कोशिका के अंदर दूसरा सबसे बड़ा अंग माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। अगर हम सबसे बड़े अंग की बात करते हैं इसके, तो सबसे बड़ा अंग होता है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, इसके जितने भी पार्ट्स हैं ये सबको सॉरी न्यूक्लियस क्या करता है, इसके जितने सारे पार्ट्स होते हैं उसकी देख रेख कंट्रोल न्यूक्लियस के पास होती है। न्यूक्लियस ही इसे कमांड देता है कि ये सब वर्क करते हैं, देख रेख इसकी न्यूक्लियस ही करता है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं ये प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड क्या होता है, जो पादप में कलर बदलने के लिए, जैसे हरा कलर, पीला कलर, ये सब प्लास्टिड के कारण होते हैं, ये पादप में होते हैं। हम बात करते हैं गाल्गी बॉडी होती है। गाल्गी बॉडी इंसानों में होती है। गाल्गी बॉडी क्या करता है, गाल्गी बॉडी का सामान्यतः काम होता है कि ऊर्जा का ट्रांसफर करना है। इसे ऊर्जा का हस्तांतरण बोलते हैं, ऊर्जा का ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। गाल्गी बॉडी ऊर्जा का ट्रांसफर करता है। हम बात करते हैं ईआर क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम क्या होता है। इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम वो होता है जैसे शरीर को जो स्ट्रक्चर दिया है उसे ढालने के लिए, उसे उसी स्थिति में बनाए रखने के लिए कुछ उसके, जैसे शरीर में हड्डी है, ये शरीर का स्ट्रक्चर दिया है। ये हम बात करते हैं। जैसे दीवार है, दीवार पे टिकी हुई छत है, अगर ये दीवार ना हो तो छत तुरंत नीचे गिर जाएगी। यही काम ये करता है कि ईआर करता है, कोशिका की स्थिति को मेंटेन करता है, कोशिका की स्थिति को बनाए रखता है। ये इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है। आप 2 बार रिवीजन करेंगे, 2 बार बोलेंगे, ये नाम याद हो जाएगा। हम तीसरा सबसे मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट है, सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम अपने आप में कोशिका का विभाजन करता है। जनरली हम देखते हैं कि कोशिका बच्चों में अधिक बनता है। जैसे बच्चों को आप देखते हैं कि छोटे बच्चे हैं, वो गिरते हैं, चोट लगती है, उन्हें 2 दिन में सही हो जाता है। हाथ मुड़ जाए, टूट जाए, बच्चों के हाथ अगर टूट जाते हैं तो बड़ी जल्दी सही हो जाते हैं, क्योंकि कोशिका विभाजन बहुत जल्दी होता है। अब कोशिका विभाजन का मतलब ये नहीं है कि अगर हम पेन तोड़ दें तो तुरंत बन जाएगा। कोशिका विभाजन बायोलॉजी में ऐसा शब्द है, ये पेन अपने आप में ही एक दूसरी पेन का निर्माण करता है, ये कोशिका विभाजन होता है। हम बात करते हैं कि इससे ये भी पता चलता है कि बच्चा हमारा कैसा होता है। जैसे कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। जैसे जो बच्चा आप देखते होंगे, कुछ बच्चे हैं बेड से नीचे कूदते हैं, गिरते रहते हैं, चोट लगती है, कूदते फांदते रहते हैं, पूरे दिन खेलते रहते हैं। ऐसे बच्चे, इनमें कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होती है। ये एक तरह के ऐसे बच्चे होते हैं। एक होते हैं बच्चे जो धोंदू टाइप के होते हैं, कि उन्हें आप दूध दे दिए, उनकी पहचान ऐसी है, दूध दे दिए आप, वो लेके मुंह में डाल के बस पड़े हैं एक साइड में ऐसे, तो ये धोंदू टाइप के बच्चे हैं। तो यहाँ से हम बात करते हैं सेंट्रोसोम की। ये कभी कभी समस्याएं खड़ी कर देता है हमारे लिए। समस्याएं ऐसी होती है कि जैसे चोट लगी, 100 कोशिका टूट गई, तो ये 100 का निर्माण करे, 150 का निर्माण करे, लेकिन कभी कभी इसमें समस्याएं आ जाती है। ये लगातार कोशिकाओं का निर्माण करता रहता है और आगे जाकर ये कैंसर का रूप ले लेता है। हमें 100 कोशिकाओं की जरूरत थी, लेकिन ये डेवलप कर दिया कितने लाखों की संख्या में। अब क्या होता है कि फिर इसके लिए हम करते हैं गामा रेज की किरण से इसकी थेरेपी करवाते हैं। इस कंडीशन में शरीर के सारे बाल उड़ जाते हैं, ठीक है। अब जो इस कंडीशन में हमेशा जब भी हीट दिया जाता है तो कोशिकाओं की संख्या कम की जाती है, यही कैंसर के फॉर्म होते हैं। अगर अभी तक इसका पूरे दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर शुरुआती स्टेज है तो इसका कुछ इलाज है, ठीक है। ये कंडीशन कभी कभी होती है सेंट्रोसोम में। अगर हम और बातें करते हैं कि राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करता है। राइबोसोम का यहाँ काम है प्रोटीन निर्माण का। अब इस कंडीशन में अगर ये सब काम ना करें, जितने भी इसके बॉडी है, गाल्गी बॉडी हो गए, ईआर हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, ये सब काम नहीं करेगा, तब यहाँ पे मेन काम करता है लाइसोसोम। लाइसोसोम प्रकृति आप देखिए कि लाइसोसोम ऐसा एक इसका अंग है कि वो इसमें एक लिक्विड होता है, लिक्विड, ये लिक्विड जिस भी अंग में टच होगा वो पूरा खत्म कर देगा। मतलब ये कोशिका को नष्ट करने के लिए अकेला ही पर्याप्त है। जो इसके अंदर ब्लड होता है, जो इसके अंदर एक द्रव्य होता है, ये प्रकृति ने
इतना बेहतरीन इसकी संरचना की, अगर ये ना होता फिर क्या होता, कोशिका डैमेज हुआ, ये सुसुप्त अवस्था में गई और ये शरीर में एक जगह सुसुप्त अवस्था में पड़ी रहेगी। ये आगे चलकर किसी रोग का, हानिकारक रोग का शिकार हो सकता था व्यक्ति, लेकिन प्रकृति ने इसे बनाया। अब जब ऐसी कंडीशन में जब ये काम नहीं करेगा तो ये क्या होगा, ये अपने आप में फट जाएगा, इसकी पन्नी फट जाएगी, ये इसकी लिक्विड जिसमें जिसमें टच होगा वो सब नष्ट हो जाएगी। इसे कहते हैं आत्मघाती थैली भी इसे बोलते हैं। यहाँ से ये नष्ट हो जाता है, इसका काम करता है लाइसोसोम। हम बात करते हैं लाइसोसोम, थोड़ा सा इसे मिटाते हैं, रफ करते हैं। तो आप लोगों ने देखा लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली बोलते हैं। अच्छा, अगर आप ये देखिए कि इस स्टेज में अगर ये सारे अंग इसमें के पड़े हों, अगर कोशिका के, और आप दौड़ रहे हैं, तेजी से दौड़ रहे हैं, तो ये आपस में टकराएंगे। और अगर टक्कर इतनी तेज हुई कि ये अगर फूट गया, लाइसोसोम की पन्नी अगर फट गई, फिर क्या होगा, एक कोशिका खत्म होगा। अगर ऐसे सारे कोशिकाओं के लाइसोसोम अगर फट गए तो सारी कोशिकाएं खत्म हो जाएगी, इंसान तो खत्म हो जाएगा। फिर इसके लिए क्या किया, प्रकृति की आप रचना देखिए कितनी एक्यूरेसी से करता है काम। फिर इसमें उसने क्या किया, एक जीव द्रव्य डाला, एक जीव द्रव्य से इसे पूरा भर दिया। अब आप जानते हैं, सपोज आप एक बाल्टी ले लीजिए, उसमें आप टाठी, लोटा, गिलास, कटोरी, ये सब आप डाल दीजिए और उसे लेके दौड़िए, वो सब आपस में बजेंगे, आवाज आएगी। अगर उसमें आप क्या करें, शहद डाल दें तो टकराएंगे तो, लेकिन टक्कर इतनी स्लो होगी कि वो आपस में टूटेंगे नहीं। वही चीज यहाँ भी है कि जब ये जीव द्रव्य जो है, अगर ये जब आ जाता है इसमें, तो इसकी ये सारे इसके अंग, कोशिकाओं के अंग की सुरक्षा कौन करता है, जीव द्रव्य करता है। सबसे मेन काम जीव द्रव्य ही है कोशिका में। तो कोशिका की जो संरचनाएं थी, मैंने लगभग काफी हद तक आपको समझा दिया। जो भी चीजें इसमें बची रहेंगी, इसके एक पार्ट और लाएंगे, इसकी सारी संरचनाएं लगभग कंप्लीट हो गई। जो इस पे क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा। जो चीजें इसमें कुछ बची रहेंगी उसे उसमें कवर करेंगे। जय हिंद।